डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, मादे की खसूसियात के हवाले से आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये इस वीडियो को सुनने के बाद आप यकीनन जो इस काबिल हो जाएंगे कि आप जो चीज़ें अभी हम आपको बयान करेंगे वो आप उनकी वजाहत करना और उनके बारे में बयान करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मादे के काइनेटिक मॉलिक्यूलर नज़रिए, ठोस, माया और गैस की हालत वेरी इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। उसके बाद जो मैटर की चौथी हालत, जब पहले तो 3 स्टेट्स थी, अब 4th स्टेट जो प्लाज्मा स्टेट्स है उसको भी आप बयान कर सकेंगे। डेंसिटी के हवाले से कि डेंसिटी की टर्म जो डेंसिटी है उसकी कैसे मेजर की जा सकती है, उसके हवाले से ठोस, सॉलिड, लिक्विड और गैस की जो है वो डेंसिटी का आपस में मुआजना कंपैरिजन कर सकेंगे कि डेंसिटीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसी तरह प्रेशर, जो प्रेशर हम इस्तेमाल करते हैं वो तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोग इस्तेमाल करते हैं, बट ये जो प्रेशर है ये यूनिट एरिया पर जो परपेंडिकुलरली फोर्स लगाई जाती है उसको प्रेशर कहते हैं। उसको पूरा उसकी जो डेफिनेशन है उसको देखेंगे और फिर अपनी जो डेली लाइफ की एग्जांपल्स हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में मिसालों से वजाहत करेंगे कि फोर्स और एरिया की तब्दीली से प्रेशर कैसे बदलता है। बड़ी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरह हम एटमॉस्फेयर पर जो एटमॉस्फेयर प्रेशर डालता है, जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, उसको समझेंगे। उसके साथ जैसे ही लिक्विड की सतह की बुलंदी से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मालूम किया जा सकता है कि हाउ वी कैन मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और फिर हम इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करेंगे कि ज़मीन की जो सतह से बुलंदी पर जाते हुए एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे कम हो जाता है। इसी तरह किसी भी इलाके में एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तब्दीली मौसम में तब्दीली की निशानदेही करती है, कैसे, इसको भी हम बयान करेंगे। इस तरह पास्कल के कानून की तारीफ करेंगे और पास्कल के कानून का मिसालों से उसकी एप्लीकेशन और उसके जो प्रैक्टिकल आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो मज़ाहिर नज़र आते हैं उनको बताएंगे। इसी तरह लिक्विड की सतह के नीचे प्रेशर की डेप्थ यानी गहराई और डेंसिटी से ताल्लुक बयान करेंगे कि इनके दरमियान जो है क्या ताल्लुक होता है। इसी तरह वेरी इंपॉर्टेंट है अर्शमीदस के असूल की तरह, प्रिंसिपल ऑफ अर्शमीदस के असूल को समझेंगे और इस असूल की मदद से हम देखेंगे कि किसी भी बॉडी की जो डेंसिटी है वो कैसे मालूम की जा सकती है। और फिर किसी भी बॉडी पर जो अप थ्रस्ट है, लिक्विड का अप थ्रस्ट है, यानी कि माया के उछाल की जो फोर्स है, जो अब आपने देखा होगा रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपके पानी के अंदर किसी चीज़ को डिप करते हैं बाल्टी के अंदर ही से कि जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं तो वो जो है प्रेशर के साथ सतह पर वापस आ जाता है। तो इस जो फोर्स है इसको उछाल की यानी अप थ्रस्ट की फोर्स कहते हैं। इसी तरह बेजान नॉन लिविंग थिंग जो बॉडीज़ हैं उनके तैरने के पानी के ऊपर या डिफरेंट लिक्विड्स के ऊपर तैरने के क्या असूल हैं। इसी तरह हम एक्सप्लेन कर पाएंगे कि फोर्स की किसी बॉडी के साइज और उसकी शेप में तब्दीली पैदा कर सकती, फोर्स कैसे किसी बॉडी के साइज और उसकी शेप में यानी शक्ल में तब्दीली पैदा कर सकती है। इसी तरह स्ट्रेस, ये आम जिंदगी वाला स्ट्रेस नहीं, ये साइंटिफिक स्ट्रेस, स्ट्रेन और यंग मॉडुलस की जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनकी तारीफ है। ये बड़ा अहम है, आपका 10वीं क्लास का जो पहला चैप्टर है उसके अंदर यंग मॉडुलस के हवाले से हम करें। हुक लॉ मौजूद है वहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो हुक के कानून की तारीफ करेंगे। उसमें इलास्टिक लिमिट की वजाहत करेंगे। इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिक लिमिट क्या होता है, तो इसमें हम देखेंगे। उसके अलावा तुलाबा जो हैं उनकी जो क्रिएटिविटी है, जो आजकल तो एनालिटिकल और जो कॉन्सेप्चुअल स्किल है उसके हवाले से भी आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे हम इसको कहाँ से वो क्वेश्चंस लेगा। तो वो आपसे क्वेश्चंस यहाँ से लेगा, वो आपसे बैरोमीटर की मदद से एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसको हम कैसे मापते हैं,
اور فورٹن بیرومیٹر کی مدد سے ایٹماسفیئرک پریشر کو جو ماپا جاتا ہے اس کا سارا طریقہ کار آپ کو پتا ہونا چاہیے. پھر اسی طرح موٹر سائیکل اور کار کے ٹائر کے اندر جو ہوا بھری جاتی ہے اس کا پریشر معلوم ہونا چاہیے, اور کس آلے کی کے بنیادی اصول کی تعریف کرنی پڑے گی, اور سسٹم انٹرنیشنل میں اس کی ویلیو بھی معلوم کریں. اور اکثر یہ کویشچن آ سکتا ہے اور اس کو ہم آپ کو جو ہے اس حوالے سے بتائیں گے کہ موٹر سائیکل اور کار کا جو ٹائر ہے اس کی ہوا کا پریشر کتنا ہونا چاہیے, اور کس پریشر سے ہم روزمرہ زندگی میں ٹائر میں ہوا بھرواتے ہیں. اسی طرح آپ جو بے قاعدہ باڈیز ہیں جو ارریگولر شیپ کی باڈیز ہیں ان کی ڈینسٹی ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں. اسی طرح جو سائنس ہے, ٹیکنالوجی ہے, اس کا ہماری جو معاشرہ ہے, سوسائٹی ہے, اس سے کیا تعلق ہے. کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ایک تھم پن لگاتے ہیں اور اس کے اوپر والے حصے پر جب لگائے جانے والا پریشر ہے وہ کس طرح اس پن کی نوک پر وہ پریشر 1000 ٹائمز جو ہے وہ ملٹیپلائی ہو کے بڑھ جاتا ہے, یعنی ہزاروں گنا ہو جاتا ہے. اسی طرح ہم کار کی بیٹری کے اندر جو تیزاب کی ڈینسٹی معلوم کرنے کے لیے ہائیڈرومیٹر کے استعمال کو کیسے سمجھیں گے اس کو بھی کہ وہ کیسے ہوتا ہے. اسی طرح ہم اس بات کو ایکسپلین کریں گے, سمجھیں گے کہ بحری جہاز جو سی شپس ہیں, آبدوزیں ہیں, سب میرینز ہیں, سمندر کی سطح پر تیرتے ہیں, اور اگر ان پر عمل کرنے والی جو اپ تھرسٹ یعنی اچھال اس کو اچھالنا باہر کی طرف اچھالنے کی فورس ان کے کل وزن سے زیادہ ہو تو کیا ہوگا. اسی طرح ہائیڈرولک پریس, ہائیڈرولک کار لفٹ اور ہائیڈرولک کار بریکس کے اصول کس طرح کام کرتے ہیں. ہائیڈرولک پریس جو آپ نے دیکھا ہوگا چیزوں کو مول توڑ پھوڑ دیتا ہے, اور ہائیڈرولک کار لفٹ گاڑیاں دلواتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا, اور کبھی کئی دفعہ اس کو اٹھاتے ہیں گاڑیوں کو. اسی طرح کار کا جو بریک کا اصول ہے, کس طرح مایا کا جو پریشر ہے وہ آل سائڈز میں ایکولی منتقل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ یہ جو سٹرا کے ذریعے سے ہم کولڈ ڈرنک پیتے ہیں یا کوئی بھی چیز ڈراپر جو ہے اس کے بارے میں سٹرنج کے حوالے سے کہ سٹرنج میں جو میڈیسن ہے وہ کیسے سک کی جاتی ہے, ویکیوم کلینرز کیسے کام کرتے ہیں, اور کس طرح کسی بھی لکوڈ کو جو سک کرنے کا عمل ہے اور ایٹماسفیئرک پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے, تو اس ساری چیزوں کو ہم سمجھیں گے.